कभी सोचा नहीं था कि जो बेटी अपने हक के लिए लड़ रही थी, जो राजनीति में अपना भविष्य देख रही थी, उसकी जिंदगी इस तरह खत्म हो जाएगी। यह दर्द भरी आवाज़ है हिमानी नरवाल की मां की, जो अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में एक मार्च को जब हाईवे के किनारे एक सूटकेस में महिला का शव बरामद हुआ, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना गंभीर निकलेगा। बाद में पता चला कि यह शव कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का था। हिमानी न सिर्फ पार्टी से जुड़ी हुई थीं, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी हिस्सा रह चुकी थीं। चुनाव प्रचार से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ काम करने तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन राजनीति की इस दुनिया ने उन्हें क्या दिया? उनके परिवार के मुताबिक सिर्फ दर्द, धोखा और आखिर में मौत। पुलिस जांच के अनुसार हिमानी नरवाल की हत्या गला घोंटकर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि चुन्नी से गला दबाकर उनकी जान ली गई। इस केस में पहला बड़ा कदम तब सामने आया जब पुलिस ने दिल्ली से सचिन नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। सचिन बहादुरगढ़ का रहने वाला है और जानकारी के मुताबिक वह हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। सूत्रों के अनुसार हिमानी और सचिन के बीच पैसों को लेकर विवाद था। आरोप है कि हिमानी सचिन से लाखों रुपए ले चुकी थी और उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसी के चलते सचिन ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मौत से टूट चुके परिवार ने अभी तक हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हिमानी की मां सविता नरवाल का कहना है, चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। उसने कुछ दुश्मन बना लिए जो पार्टी के लोग भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी। मेरी बेटी का सपना था कि उसे उसकी मेहनत का फल मिले, लेकिन हुआ इसके उलट। परिवार का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी संवेदना व्यक्त करने नहीं आया। हिमानी की मां का दावा है कि वह कांग्रेस नेता आशा हुड्डा के बेहद करीब थी, लेकिन जब उन्होंने मदद के लिए फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हिमानी पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी भाग लिया था। वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव प्रचार में भी सक्रिय थी। परिवार के अनुसार हाल के दिनों में हिमानी राजनीति से कुछ निराश रहने लगी थी। उन्हें किसी सरकारी नौकरी की उम्मीद थी, लेकिन जब यह पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पार्टी से थोड़ा किनारा कर लिया था। उन्होंने शादी करने का भी मन बना लिया था। हिमानी के भाई जतिन ने बताया कि उनकी बहन ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाए थे, लेकिन आज जब वह इस दुनिया में नहीं है, तब कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आया। परिवार का एक और दर्दनाक अतीत भी है। 2011 में उनके बड़े बेटे की हत्या कर दी गई थी। उन्हें उस केस में भी न्याय नहीं मिला। आज जब उनकी बेटी की हत्या हुई है, तो उन्हें फिर वही डर सता रहा है। अब यह मामला SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सिर्फ सचिन की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो जाएगा? क्या यह महज एक व्यक्तिगत रंजिश का मामला था, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र छिपा है? परिवार की मांग साफ है, जब तक सच का पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। सवाल यह भी उठता है कि क्या हिमानी नरवाल की मौत एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी? हरियाणा की राजनीति और कानून व्यवस्था पर यह एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या इस केस में सच्चाई सामने आएगी, या यह भी एक ऐसा केस बनकर रह जाएगा जहां न्याय की उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ देगी? हिमानी नरवाल की हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक महिला कार्यकर्ता की मौत नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या राजनीति में महिलाओं की सुरक्षा और उनके हक की कोई गारंटी है? क्या न्याय मिलेगा, या फिर एक और आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी?